हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ब्रिजेश कुमार टेक पर। तो साथ ही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनवीएस का एग्ज़ाम जो अभी हाल फिलहाल में सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। तो इसके रिगार्डिंग में एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही, जो कि ये अपडेट है धोखाधड़ी की नकल को लेकर। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे हम रिपोर्ट आपको दिखाने वाले हैं जो कि न्यूज़ एजेंसियों के द्वारा यहाँ पर जारी किए गए हैं। एनवीएस का पेपर क्या आगे चल के कैंसिल हो सकता है या फिर री एग्ज़ाम होने वाला है, इसको लेकर आगे हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ में चीटिंग गैंग का भांडाफोड़, अब तक की जितनी भी यहाँ पर खबरें निकल कर सामने आई, उन सभी खबरों को लेकर आगे हम वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हो, कि कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी के रिगार्डिंग हर इंपॉर्टेंट अपडेट तुरंत इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। चलिए बात कर लेते हैं कि क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रही है अब तक की। तो यहाँ पर हम आपको एक एक करके सारी एजेंसियों की रिपोर्ट दिखा देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो अपडेट है निकल कर सामने आ रही है, अमर उजाला की अपडेट है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एनवीएस एग्ज़ाम पूछताछ में कई अभ्यर्थियों का बड़ा खुलासा, इतने लाख में हुआ था नकल करवाने का सौदा। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि देश भर में आयोजित इस परीक्षा में नकल करवाने के लिए एक बड़ा गिरोह सक्रिय था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र हल करवा रहा था। जी हाँ साथियों, काफ़ी सारे यहाँ पर जो छात्र हैं वो हरियाणा के पाए जा रहे हैं, जो कि हरियाणा के छात्र एग्ज़ाम दे रहे थे अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में। तो वहाँ पर जो है एक अभ्यर्थी संदिग्ध लगा, जिस वजह से वहाँ से कार्रवाई शुरू हुई और उसमें लगभग टोटल 53 जो है स्टूडेंट्स को वहाँ पर अरेस्ट किया गया है और वो अभी तक उन पर पूछताछ जारी है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आज तक के द्वारा यहाँ पर रिपोर्ट जारी की गई है, नवोदय विद्यालय की लैब अटेंडेंट परीक्षा सेंटर से 17 अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए हैं, ब्लूटूथ से कर रहे थे नकल। देहरादून पुलिस ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा आयोजित नवोदय विद्यालय समिति लैब असिस्टेंट की प्रतियोगी परीक्षा में नकल की साजिश का भांडाफोड़ करते हुए 17 अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ डिवाइस के साथ गिरफ्तार किया है। ये अभ्यर्थी जूते और अन्य स्थानों पर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस छिपाकर परीक्षा में बैठे थे। ठीक है, और मतलब मोबाइल कान में जो है एक छोटा सा जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा रखे थे और कॉल पे उनका बात चलता था। अब यहाँ पे बात आती है कि कॉल पे आखिर कैसे बात कर सकते हैं, जब यहाँ पर जो एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं वहाँ पर जैमर लगा होता है। तो कुछ पर्टिकुलर सेंटर ऐसे भी हैं जहाँ पर जैमर नहीं होता है, और इन सभी अभ्यर्थियों से जो लोग यहाँ पर चीटिंग कर रहे थे, इनकी पहले से ही ट्रेनिंग इनको दी गई थी कि आपको ट्रेनिंग मतलब दी गई थी, और उनको जब यहाँ पर ये भर्ती रिलीज़ की गई थी 2024 में, तो फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे ही ये सभी अभ्यर्थी जो गिरोह है उससे कनेक्टेड थे और उनको बताया गया था कि आपको कौन से सेंटर पे एग्ज़ाम फॉर्म के लिए चूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पर जैमर नहीं होता है और वहाँ पर पकड़े जाने की संभावना कम रहेगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ईटीवी भारत की तरफ से यहाँ पर रिपोर्ट जारी की गई है। शिमला में एनवीएस एग्ज़ाम में बड़ा खुलासा, नाम और चेहरा अलग, 40 मुन्ना भाई काबू, नवोदय रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम चीटिंग में। ठीक है, तो अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के ही जो है इसमें उम्मीदवार पकड़े गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हरियाणा के भी उम्मीदवार हैं, यूपी के उम्मीदवार हैं, और भी काफ़ी सारे जो है पार्ट से जो है इसमें अभ्यर्थी थे जो कि पाए गए हैं। आगे हम देखने वाले डिटेल्स एक एक करके। देखिए, सिक्किम के भी यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट पाए गए हैं। सिक्किम के टोटल 19 कैंडिडेट्स नैप्ड फॉर चीटिंग ड्यूरिंग एनवीएस नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं कि गैंगटोक में ए टोटल ऑफ 19 कैंडिडेट्स वे नॉब्ड फॉर यूजिंग फ्रॉडलेंट मीन्स ड्यूरिंग एनवीएस नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन इन सिक्किम पुलिस सेट। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जगहों से जो है अभ्यर्थी अरेस्ट किए गए हैं। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं कि 17th कैंडिडेट अरेस्टेड फॉर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ड्यूरिंग एनवीएस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन देहरादून। देखिए, देहरादून में भी काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो है पकड़े गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं कुछ और भी रिपोर्ट, जो कि ये रिपोर्ट आपकी निकल के आ रही है एबीपी न्यूज़ के द्वारा, और बताया जा रहा है कि देहरादून में एनवीएस परीक्षा में हाईटेक नकल का भांडाफोड़, 17 अभ्यर्थी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। ठीक है, अब इन सभी का यहाँ पर जो है जांच चल रही है, इनके द्वारा पता लगाया जा रहा है कि आखिर इसके पीछे और कितने लोग शामिल हैं और जिन पे कार्रवाई की जानी है। न्यूज़ बाय कैट 360 के द्वारा भी यहाँ पर आगे अपडेट आई है कि बताया जा रहा है टोटल 45 कैंडिडेट फ्रॉम हरियाणा हेल्ड फॉर चीटिंग इन एनवीएस रिक्रूटमेंट एग्जाम इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो क्या है कि ये अलग अलग दिनों की रिपोर्ट है, जिस वजह से सारी रिपोर्ट में अलग अलग यहाँ पर संख्याएं बताई जा रही हैं जो कि अभ्यर्थी यहाँ पर अरेस्ट किए गए हैं।
बाकी मैं आपको बता दूं कि जो अरुणाचल प्रदेश यानी ईटानगर की जो पुलिस है वहाँ उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में बताया था कि उन्होंने अब तक टोटल 53 अभ्यर्थियों को अरेस्ट किया है जिनकी पूछताछ चल रही है। और उन्होंने बताया कि हमसे पहले जो बैच हुआ था उस बैच में जो अभ्यर्थी ये ब्लूटूथ लगाकर बैठे थे, फिर जब उनका परीक्षा ख़त्म हो गया फिर उन्होंने हमको दिया, हम लगा के बैठे थे। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही थी कि बैच दर बैच वो ब्लूटूथ, वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो यूज़ किया जा रहा था उसको एक से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र किया जा रहा था। ये सारी चीज़ें पहले से प्लानिंग थी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं। और नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम मास्टरमाइंड की कई राज्यों में नेटवर्क परीक्षा केंद्र से आउट करता था पेपर। ठीक है, जो इसका मास्टरमाइंड था उसका कई राज्यों में नेटवर्क था जो कि परीक्षा केंद्र से आउट करता था पेपर। साथ ही आपको बता दूं कि इसका पीछे जो मेन बंदा था वो फ़ोन कॉल पे बात करता था। ठीक है, जो अभ्यर्थी थे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कान में लगा के रखते थे, छोटा सा होता है एकदम जो कि पता नहीं चलता है। तो फ़ोन पे बात होता था और वो बताते थे, जैसे ए पेपर, बी पेपर, सी पेपर, डी पेपर होता है तो हल्का सा इशारा किया जाता था। जैसे कि ए पेपर बोला जाता था तो जैसे कि एक कोई बैच है एक सेंटर पर, तो उसमें से अगर कोई भी बंदे का होता था तो वो हल्का सा मूवमेंट करता था, कोई भी आवाज़ करता था या फिर खांसता था, उसके आधार पर उसको जो है पूरे क्वेश्चंस के आंसर बताए जाते थे। ऐसा जो है प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया है ईटानगर की पुलिस के द्वारा। ये आप देख सकते हैं एक और रिपोर्ट है जो कि निकल कर सामने आ रही है। ये कुछ लोग यहाँ पर जो है पकड़े गए हैं। ठीक है, और इसमें बताया जा रहा है कि वही है कि जो इसके पीछे यानी कि इसका काफ़ी लंबा नेटवर्क था पूरे देश में। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश का एनवीएस की भर्ती परीक्षा में नकल गिरोह का पर्दाफाश, 40 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, 5 एफआईआर हो चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है और बताया जा रहा है कि हिमाचल में एनवीएस एग्ज़ाम में 40 मुन्नवे काबू, हरियाणा, यूपी व दिल्ली से आए, ब्लूटूथ माइक्रोचिप बरामद, आरोपी 4 दिन के पुलिस रिमांड पर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हरियाणा है, यूपी है, दिल्ली है, तो इस तरीके से देश के कई राज्यों से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि पकड़े जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पर सीबीएसई क्या एक्शन लेता है एग्ज़ाम को लेकर और एनवीएस का एक्शन लेता है, क्योंकि लगातार पुलिस तो पकड़ ही रही है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर ही रही है। अब बोर्ड आखिर इस पर क्या एक्शन लेता है तो देखना होगा। आएगी जो भी अपडेट आपको उसके रिगार्डिंग में अवगत कराएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।